गुड इवनिंग फ्रेंड। और कैसे हैं बताइए। तो कल मैंने आपको कुछ हाइट एंड डिस्टेंस में मतलब कल 1 घंटा का क्लास दिया था, तकरीबन 58 मिनट का था। इसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी बेसिक था तकरीबन मैंने बताया, एग्जाम्पल बताया। आज मैं क्लास 10 का जो है एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, जो कंपटीशन में भी काम देगा। ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कि स्पेशल अगर हम 10 का बता रहे हैं तो 10 के कंपटीशन में भी सेम है। और लोग तो एनसीईआरटी का पैटर्न को कंपटीशन में भी पढ़ते हैं, जैसे आप हिस्ट्री हो गया थी, मैथ भी उसी चीज़ है। अगर मैथ का भी हम पढ़ लेते तो अच्छी बात है, यहाँ से पूछता है और साइड से भी मैं बता दूंगा कुछ मैथ। तो कल मैंने बताया था अवनवन को नुनयन को, शायद आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। मैं एकदम सरल भाषा में आप लोग को बताने की कोशिश किया था। तो जितना भी आज हम मैथ लेंगे उसको 2 मेथड से बताएंगे। एक हम लॉन्ग मेथड से बताएंगे, एक शॉर्ट मेथड से बताएंगे, 2 मेथड से बताएंगे बस। एक 10 का पर पूरा हम बनाएंगे, एक आपका लॉन्ग मेथड तो है जो लग जाए वहाँ पे साइन कॉस 10 में। तो चलिए हम चलते हैं। क्लास 10 का हम उठाते एग्जाम्पल से, हाइट एंड डिस्टेंस के एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे, टोटल एग्जाम्पल। क्योंकि हम मेरा मकसद है ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कराए, इतना अभ्यास करवा दें कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस का मैथ कभी नहीं भूलना है, एकदम आपको इजी लगे कि हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं है, एकदम पकड़ के उसको फाड़ दें, गर्दा उड़ा दें, गर्दा बाय गर्दा। देखिएगा, तो इसका आपका एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है कि चैप्टर का नाम लिख देते मैं एक बार। आपका टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। यही है टॉपिक। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग के पास बुक होगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं हम लिख देते हैं क्वेश्चन, लेकिन लिखने में बहुत टाइम जाएगा। हम समझा देते बोलते जाते हैं, ठीक है। कहता है क्या, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता धरती पर। हम कल क्या बोलते हैं, अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस से फिगर बनाना जान गए, सीख गए, तो आपके लिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। फिगर आप बनाने के लिए सीख गए तो आपके लिए मैथ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कुछ है ही नहीं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस क्या चीज पर खेले जी, उसका फिगर पर खेले। अगर आप एक बार फिगर बनाना जान गए तो आप उसको एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना। बशर्ते थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग से। कहता देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में कल बताया था, मतलब ऊर्ध्वाधर क्रम को तो खड़ा है, मतलब पृथ्वी से क्या लंबवत है, परपेंडिकुलर है, किसी अर्थ पे क्या परपेंडिकुलर क्या किया हुआ स्टैंड है। तो अभी बताया था कि जैसे हम बोलेंगे, कोई मीनार बोलेंगे, कोई पोल बोलेंगे, कोई आदमी बोलेंगे, कोई पेड़ बोलेंगे, कोई पहाड़ बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो उसको 90 डिग्री पे हमको खड़ा करना है। उसको कोई वहाँ पे लॉजिक नहीं देना कि पोल टेढ़ा था तो आदमी टेढ़ा था, आदमी कुबड़ा था तो ऐसे था, ऐसा कुछ नहीं करना। हमेशा जब भी होगा तो 90 डिग्री पर ही होगा, 90 पर ही होगा, हमेशा लंबवत होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। तो क्या कहता है कि धरती पर एक क्वेश्चन एग्जांपल फर्स्ट बता रहे हैं, एक्सरसाइज 9 का चला हाइट एंड डिस्टेंस का। क्या कहता है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। एक धरती है जी, मान लीजिए धरती है आपका, इस पर एक मीनार क्या जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। कहता है धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, देखिए ये मीनार है, ये आपका क्या है जी, मीनार है, मान के चलिए क्या मीनार है, मीनार के नाम दे दीजिए बी। ये भी क्या मीनार है, ये आपका धरती है, ठीक है। तो धरती के पाद बिंदु से, क्या कहता है, धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर। अच्छा, मीनार के शिखर तो होगा ऊपर वाला जी, शिखर हमेशा कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर होगा। अब पाद बिंदु नीचे, क्या बोलते हैं, पाद में बिंदु कहाँ होता है, नीचे होता है, हमेशा नीचे। पैर कहाँ होता है, नीचे होता है, वही है। तो पाद बिंदु से कहता है पृथ्वी पर 15 मीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, 15 मीटर दूर है। एक बिंदु है पृथ्वी पर जो पाद बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर सी एक बिंदु है, जो पाद बिंदु, देखिए शिखर हो गया, नीचे पाद बिंदु से कितना दूर है, 15 मीटर। कितना दूर है, 15 मीटर दूर है, ठीक है, दूर है। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मीनार के शिखर जो बिंदु है, पाद से इतना दूरी है और शिखर से कितना डिग्री का उन्नयन कोण इसका, 60 डिग्री का। तो शिखर से पहले इस बिंदु को मिलाएंगे, मिला दिए, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री करता है, 60 डिग्री, यही है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई क्या है, एच। मीनार की ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, ए वाला एच, मीनार की ऊंचाई एच, यही पूछता है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यही आपका क्वेश्चन में। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। अगर लॉन्ग में बना रहे हैं तो देखिए लॉन्ग में कैसे बनाएंगे। लॉन्ग के लिए हम पहले बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट में तो है ही, हम अब बताए हैं कि एक चुटकी में बन जाएगा। देखिए क्या करेंगे,
तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी है, यहाँ पे हम देख लिए, जिसमें मान लीजिए एबी क्या लिख लीजिए कि मीनार की ऊंचाई आप क्या लिए जी, मीनार की ऊंचाई क्या लिए, एबी लिए, या लिख सकते हैं एबी मीनार की ऊंचाई एच मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। मीनार के बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से वस्तु की दूरी कितना, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा जी, ऐसी हो जाएगा ना, ए से सी यही दूरी है ना, वस्तु यहाँ पे और मीनार के पाद बिंदु ये है, मतलब उसका जमीन में कहाँ टच कर रहा है मीनार, यहाँ पे तो क्या दूरी, एस सी बराबर कितना है, 15 मीटर है, यही है ना। और क्या देता है कि वस्तु का मीनार के शिखर के साथ, मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी, 60 डिग्री है। मतलब कोण का नाम ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB, एंगल ACB CA पर बना बराबर कितना, 60 डिग्री, यही है ना। तो ये हम बता रहे हैं, अगर लॉन्ग में पूछे कोई एकदम अच्छा से इसको बना रहा है, आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन में दे देगा क्लास 10 में, तो 5 नंबर के लिए में ऐसे करना पड़ेगा, इतना पैतरा आजमाना पड़ेगा। बाकी कंपटीशन के लिए तो हम बताएंगे, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ तक कोई दिक्कत, जो हम लिख लिए कि ये मीनार एबी है जी, एबी की एसी क्या है जी, तो मीनार के पाद बिंदु ए से वस्तु का दूरी है, वस्तु का दूरी कितना, 15 मीटर है। ये क्या है जी, तो जो वस्तु है, तो वस्तु से मीनार के शिखर, तो मीनार के शिखर ऊपर ना होगा कि नीचे होगा, और शिखर हमेशा ऊपर ना होता है, तो बी पर है, शिखर है, तो शिखर से जो कोण बन रहा था कितना डिग्री का, उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण कैसे बनता है, उन्नयन कोण तभी बनता है जब वस्तु क्या हो, तो ऊपर में होता है, देखने वाला नीचे से ऊपर की ओर देखता है, ठीक है, तो वहां पे जो कोण बनता है उन्नयन कोण। अवनमन कोण देखने वाला ऊपर से नीचे की ओर देखता है, कल भी बताया थे, आपको याद होगा। तो क्या 60 डिग्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए चलते हैं त्रिभुज एबीसी में एक कोण तो आपको 90 फिक्स है, कोण क्या है, ACB बराबर दे दिया, यानी थीटा का मान, कोण ACB यानी थीटा का मान कितना जी, थीटा का मान, थीटा को नहीं है ना, 60 है ना, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या बोल रहे थे, आपको जो दिया है और जो निकालना है उसी दिनों को पकड़िए, एक ना एक साइड आपको देगा क्वेश्चन में, जहाँ नहीं देगा तो वहाँ कुछ न कुछ क्लू रहेगा। तो आपको एक चीज दिया है, यहाँ पे पकड़िए, कौन दिया, AC दिया, और कौन नहीं दिया, ये वाला दिया, तो ये दोनों को पकड़ना है। तो देखिए पकड़ते हैं, हम इसको लेते हैं B या बटा AC लिखते हैं, जो दिया है, जो दिया, जो नहीं दिया है, ये दोनों से हमको मतलब, बाकी से भी कोई मतलब, इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। ये नहीं पूछा कि बिंदु से शिखर का दूरी क्या है, अगर ये पूछता तो इसमें आती, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अभी हमको मतलब इससे। तो क्या है, ये हमको नहीं पता, AB ये जो मीनार की ऊंचाई है, आई क्या है, इसका बिंदु से दूरी है, तो हम AB को लेके आ रहे हैं AC के साथ, लिखते हैं हम क्या, इसमें लिख रहे हैं AB बटा AC, क्या लिख रहे हैं, AB बटा AC। तो अगर थीटा है तो थीटा के सामने क्या हो गया, लंब हो गया, क्या हो गया, लंब, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, यही होगा ना। त्रिभुज में हम क्या बताया, जैसे किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये तो आपका यहाँ पे लंब है तो 90 डिग्री होगा, तो ये तो कर्ण हो जाएगा। तो लंब कैसे पहचाने के लिए बताते हैं, जहाँ थीटा लीजिएगा तो थीटा के सामने वाली भुजा को, थीटा कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ लंब होता है, तो जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। तो AB बटा AC, क्या AB बटा AC, तो AB को में क्या आप लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, और यहाँ AC में क्या लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं, ठीक है। तो P बटा B किसका फॉर्मूला होता है, हम ऐसा क्यों बता रहे हैं कि आप सेट कीजिए कि साइन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, हम डायरेक्ट लिखते थे tan थीटा बराबर इतना बाई इतना, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख रहे, हम लेके चले एक प्रोसेस है कि आपका माइंड में आ जाए कि हम tan कहाँ से लाए, तो tan यहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ P बटा B किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका, tan थीटा। आप AB बराबर क्या मान के चले जी, H, सेट कीजिए H, और AC का वैल्यू कितना दिया, 15, ठीक है, tan थीटा, थीटा का मान कितना आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो H बटा 15 बराबर tan 60 का मान कितना होता है, √3,
बटा 1 करना तो 1 भी कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h में 1 से गुना कीजिएगा तो h ही होगा। अब 15√3 से गुना कीजिएगा तो 15√3, ये आपका आंसर आ गया। यानी मीनार की ऊंचाई लिख सकते, पूछ रहा था ना, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या माने थे, ए बी की वैल्यू कितना, h भी मान के रखे थे, वैल्यू कितना आ गया 15√3, मीटर में है तो मीटर, ये आपका आंसर हो गया। हो गया ना आंसर। अब इसको हम शॉर्ट में बोले कैसे बनाएंगे, देखिए शॉर्ट में एकदम हम फिगर से बना देंगे। देखिए ये मान के चलिए आपका है, हम एक छोटा सा फिगर, इसी फिगर को ले लेते हैं, ये वाला फिगर है, ये भी है जी, है ना, ये वाला आपको दे दिया 15, यहाँ पे सी ले लिए 15 मीटर, ठीक है। थीटा को नहीं दे दिया, थीटा को नहीं दिया ना 60 डिग्री। आइए आपका कितना एच, इसका पूछ रहा था। हम क्या बोले थे, tan पे याद रखना, tan 30 के लिए क्या होता है, अरे tan अगर 30 आ रहा तो इसके लिए लंबे आधारी हो जाता, अगर 60 तो लंबे, तो tan 30 के लिए क्या होता है 1/√3, और tan 60 के लिए कितना होता है √3/1। याद है ना, कल बोले थे अगर सब tan पर लाना तो tan का 3 वैल्यू याद रखना, tan 30 का, tan 60 का, tan 45 का। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, और tan 60 का कितना होता है जी √3 होता है। तो tan 60 के लिए किसका, tan 60 का, tan 60 के लिए क्या लिखते हैं √3, तो √3 को √3/1, तो थीटा के सामने लंब, तो मेरा लंब कितना हो गया, मेरा लंब कितना हो गया √3, यही ना, थीटा के सामने √3, मेरे अनुसार √3, और आधार क्या हो जाएगा 1। देखिए हम कह रहे हैं कि 1 होगा, एक कहता है √15, सॉरी ये 15 होगा, क्वेश्चन में कितना दिया 15, और मेरे अनुसार 1 यूनिट इसका मान, और इसका यूनिट कितना √3। तो देखिए जब 1 यूनिट का मान आपका कितना है 15, तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा 15√3, इतने में तो आंसर होगी। सब इतना कोई पैतरा करना है, अरे एक लाइन में आंसर दे देते, हम डायरेक्ट लिख देते कि 1 यूनिट का मान कितना 15, तो √3 यूनिट का मान कितना होगा, तो √3 में 15 से गुना हो जाएगा 15√3, ये आपका शॉर्टकट मेथड है। अब बताइए इससे शॉर्टकट क्या होगा, अगर कोई है शॉर्टकट बताता तो आप पढ़ लीजिए उससे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना शॉर्ट बता रहे हैं कि आपको कंपटीशन में आ जाए तो कोई हमको लंबा दिमाग नहीं लगाना, हम सिंपल ही उठा लेंगे। ये मेरा अपना मेथड है, मेहनत का मेथड है, हर कोई आपको नहीं बता देगा, ठीक है। तो ये वाला ट्रिक अपनाइए, कोई ट्रिक ज़्यादा उठाना नहीं, एकदम सिंपल है, कोई ट्रिक नहीं बताएं कि आप रट्टा मारना, बस आप 10 पर आइए सब सोल्व कर लीजिए, ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो आप नोट कर लिए होंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, सबको एकदम शॉर्टकट मेथड से बताएंगे, लॉन्ग से बताएंगे, मिटा रहे हैं। अब आ जाइए एग्जाम्पल 2। देखिए जिनके पास क्वेश्चन नहीं होगा, जो कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर होंगे, उनके पास 10 का बुक अवेलेबल नहीं होगा, वो जाइएगा गूगल पे NCERT क्लास 10 बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका आ जाता है बुक, हम उसी का बुक डाउनलोड करके रखे हैं, ठीक है। मेरे पास भी बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन में से हम पढ़ देंगे, समझ जाइएगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। देखिए क्या कहता है, एक बिजली का मिस्त्री, ये क्या है, बिजली का मिस्त्री कोई एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी को मरम्मत करना। खंभा के पर बिजली कैसे जाता है, खंभे के थ्रू जाता है, पोल के थ्रू जाता है, तो बिजली में खराबी आ गया। अब हम लोग घर में क्या करते हैं, गाँव देहात में क्या ऐसे कहीं भी जब खराबी होता है तो आदमी को चढ़ना पड़ता है पोल के ऊपर, तो ये चीज़ कहता है, तो पोल पर खराबी आ गया तो डायरेक्ट पोल के ऊपर जाता है कि कुछ नीचे ही से रख के तार में काम करता है, ऐसा ही करता है ना, वही चीज़ यहाँ पे आएगा। तो कहता है क्या कि बिजली मिस्त्री एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आगे खराबी की मरम्मत करनी है, तो मरम्मत काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना पड़ता है। देखिए क्या कहता है, देखिए पहले पृथ्वी होगा जी, ये मान लीजिए कि यहाँ पे पोल है, क्या है, पोल है, मान के चलिए कि पोल है, पोल पर क्या पार हुआ, बिजली पार हुआ, क्या पार हुआ, बिजली का तार पार हुआ, क्या पार हुआ, बिजली का तार पार हुआ, बिजली का, ठीक है, अरे बिजली का तार पार हुआ, समझ में ऐसे ही रहता है ना बिजली का। अब कहता है कि यहाँ खराबी आ गया, तो खराबी होने के डायरेक्ट ऊपर नहीं आ जाएगा ना यहाँ पे, अरे यहाँ पे नहीं आएगा ना, मान लीजिए कि इसका नीचे वाला बिंदु, नीचे वाला बिंदु क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या है, मान के चलिए बी है, तो दिक्कत। अब जब चढ़ेगा, आगे पढ़िए क्वेश्चन में, कहता है क्या कि उस खंभे के शिखर से 1.3 नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है,
और यहाँ पहुँचने के लिए क्या किया, सीढ़ी का यूज किया। तो कहता प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि 36 से 60 डिग्री के कोण पर झुकाने पर वो अपेक्षित स्थिति में पहुँच जाए। कहता है कि यहाँ चढ़ने के लिए वो सीढ़ी का यूज करता है। तो अब सोचिए कोई बिल्डिंग है, मान के चलिए एक बिल्डिंग पर आप चढ़ना चाहेंगे और सीढ़ी का यूज करते, तो सीढ़ी ऐसी लगाइएगा ना जी, तिरछा लगाइएगा ना सीढ़ी ऐसे ऐसे, अरे सीढ़ी ऐसी होता है ना, ऐसी लगाइएगा तब ना जाकर आप सीढ़ी पर चढ़िएगा, मतलब छत पे चढ़िएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी है, क्या है कि हमको पोल पे क्या करना, कुछ खराबी अगर ठीक करना तो यहाँ से एक सीढ़ी लगाना। किस तरह पे लगाना, 60 डिग्री पर बोला है कि इस तरह से सीढ़ी लगाना है कि सीढ़ी कितना डिग्री कोण पे झुकी हो, 60 डिग्री कोण पर। कहीं कि 90 डिग्री पर सीढ़ी को हम रख नहीं सकते हैं, 90 डिग्री पर कोई सीढ़ी लगता है क्या, 90 डिग्री पर रखेगा तो फिर आदमी पकड़वाइए कहाँ गिरे, इसलिए उसका सपोर्ट मिल जाएगा। पोल के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पे मान के चलिए सीढ़ी लगाया, क्या लगाया, सीढ़ी लगाया, एक सीढ़ी लगाया, ठीक है, पोल पर चढ़ेगा ऐसे, कोई दिक्कत। मान लीजिए कि बिंदु सी है यहाँ पे, ए बी, हाँ ठीक है। तो सीढ़ी का यहाँ पे आया, अरे सीढ़ी यहीं तक आएगा ना, मान के चलिए ये हाइट तक आया सीढ़ी लेके, ठीक है। ये बिंदु सी ले लीजिए, यहाँ पे सीढ़ी लगाया, ये बिंदु डी आ गया। पूरा हाइट कितना था जी, क्या बोला, 5 मीटर था खंभा, कितना था, 5 मीटर एक खंभा है। क्वेश्चन में बोला है कि खंभा की ऊंचाई कितना, जो पोल है 5 मीटर, जिसमें जब मरम्मत करता तो उससे खंभे से 1.3 मीटर का था। क्वेश्चन क्या कहता है कि खंभे के से शिखर से 1.3 नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है, मतलब पूरा ऊपर नहीं जाता है, कितना नीचे रहना चाहता, तो 1.3, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना, 1.3 मीटर, ये वाला यहाँ तक का, ठीक है, तार है, ठीक है। मतलब करने का मतलब क्या था कि जब काम करेगा तो कितना पोल के ऊपर ना जाके पोल के कितना नीचे से, तो 1.3, मतलब 1.3 मीटर ये जो इसका है पोल का, यहाँ पे ये जो सीढ़ी जहाँ लगाया तो सीढ़ी जो आया कितना, मतलब इसका शिखर से 1.3 मीटर तक ही आया। अब यहाँ पे आदमी आएगा, उसके बाद जो यहाँ काम करना वो करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। तो कहता है क्वेश्चन में कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो पहला पूछता है सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी हो जाएगा, और कितना डिग्री पे कोण पर सीढ़ी झुका जी, 60 डिग्री के कोण पर झुका। और दूसरा क्या कहता है कि अब बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी तक पहुंच जाना चाहिए, मतलब ये जो है खंभे का पाद बिंदु और सीढ़ी कितने दूरी पर, तो मतलब इसका भी वैल्यू पूछता है, मान के चलिए x, इसका भी दूरी पूछता है कि खंभे के पाद बिंदु से ये जो सीढ़ी लगाया कितना दूरी पर है, कितना दूरी से लगाना चाहिए कि 60 डिग्री का एंगल बनेगा। और दूसरा चीज क्या पूछता है, हाँ, दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। कहता है कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों का। और ये क्या पूछता है स्टार्टिंग में, प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई, ये वाला सीढ़ी कितना लंबा लगाए, ये वाला लंबाई भी आपसे पूछ रहा है, ये वाला भी भाट पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई, ये आपको भी भाट है, ये वाला मतलब सीढ़ी कितना लंबा कितना दूरी पर है, ये वाला तो दे दिया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अब यही और कुछ दिया इसमें, हाँ यहाँ दिया √3 का मान दिया 1.73 लेके सोल्व करना। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि √3 का जो वैल्यू हमको लेना है, कितना सोल्व करना लेके 1.73, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अब समझाते, फिर से समझाते एक बार हम। एक पोल है, ठीक है, एक क्या है जी, पोल है, पोल से 1.3 मीटर के ऊंचाई पर, मतलब जो शिखर से इतना नीचे से हमको काम क्या करना, जो इसमें तार में प्रॉब्लम आया, तो कोई भी सीढ़ी लगाएगा तो यहीं तक लगाएगा, यहाँ पे आदमी आएगा उसके बाद काम करेगा, ठीक है। तो जो सीढ़ी लगाया तो उसका लंबाई क्या, और सीढ़ी जो लगाया है 60 डिग्री के एंगल पर लगाया, तो सीढ़ी लगाया 60 पे, तो कहता है जो आपका जो ये पोल है, तो पोल के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच में कितना दूरी होनी चाहिए कि 60 डिग्री पर झुके। तो ये वाला पूछता है, ये वाला पूछता है। अब देखिए तब जा आपका तो मेन त्रिभुज बना ही ना जी, अरे मेन त्रिभुज आपका ही वाला है ना, मेन त्रिभुज आपका यही वाला काम कर रहा है ना। सीढ़ी कितना लंबा है चौड़ा है तो नहीं पूछ रहा है, सीढ़ी का मेन एक किनारा लेते हैं, आपका यही वाला काम कर रहा है ना त्रिभुज। समझ में आया आपको। सोल्व कितना पर करना, इस पे सोल्व करना, फिगर तो बना इतना लंबा चौड़ा, लेकिन सोल्व करना किस पे, इतना ही पे करना। क्लियर हो गया, पता चल रहा है ना, एक त्रिभुज बन रहा है ना ACD। अब देखिए पूरा, अब ACD में AC
1.3, तो इसको हमको त्रिभुज इतना ही है, तो ये वाला तो हाइट से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको चाहिए ये वाला हाइट। तो पूरा कितना 5 मीटर, इसमें 1.3 तो ऊपर वाला हो गया, जहाँ तक आदमी जाता नहीं, आदमी कितना तक जाता है, यहीं तक जाता, बाकी इसके बाद वो अपना हाइट से काम करता है, उससे हमको लेना देना नहीं, आदमी कितना लंबा है कितना चौड़ा उससे लेना देना नहीं। हमको पूछता है ये वाला तो ये वाला यहीं से यहीं का चाहिए, ये वाला यहीं से यहीं चाहिए, तब इसके लिए हमको इतना ही हाइट चाहिए ना, क्योंकि ये त्रिभुज का निर्माण इतना ही हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा 5 है, 5 में से 1.3 ऊपर हो जाता, बाकी कितना बचा जी, तो 1.3 गया तो कितना बचा 3.7 बचा, बाकी जो यहाँ से यहाँ तक का कितना बच गया 3.7। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है ना। अब लिख दीजिए, अगर लॉन्ग बनाना तो लॉन्ग का डिटेल लिखिए। फिगर तो समझ में आ गया यहाँ से कितना 3.7 समझ में आ गया होगा ना जी। अब देखिए आगे चलते हैं, अब लिखिए त्रिभुज ABC में, क्या त्रिभुज ACD में, या ऐसे भी लिख सकते हैं, सीढ़ी की, पहले लिख दीजिए डिटेल लिख लीजिए, सीढ़ी की लंबाई क्या लिए CD बराबर आपको नहीं पता है ना, भाट है, ठीक है। खंभा है ना, खंभा के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी कितना है जी AD, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है सीढ़ी का, शिखर के साथ, किसके साथ, शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री, शिखर है ना, या सीढ़ी का उन्नयन कोण लिखे रहे, कितना क्या लिखना है, समझ रहे हैं ना। सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री, यानी कौन बन रहा है ADC, एंगल ADC और कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए पूरा AD कितना आपको क्या दिया, खंभा की ऊंचाई कितना दिया जी, खंभा की ऊंचाई कितना दिया टोटल 5 मीटर ना, जिसमें 1.3 पर तो ऊपर काम हो रहा, बाकी कहाँ तक गया मनुष्य या आदमी जो काम करने AC तक गया। तो AC बराबर आप क्या लिख सकते हैं जी, खंभा को क्या माने टोटल AB, खंभा को टोटल क्या माने AB, तो AB बराबर 5 मीटर है, आपको चाहिए कितना AC, तो AC निकालने के लिए टोटल क्या AB में से BC को, पूरा क्या है, अरे पूरा क्या है BC, सॉरी पूरा AB है, AB में से BC को हटाइएगा तो ये वाला बचेगा ना, डंडा है, डंडा में से इतना काट लिए तो बचेगा इतना ही ना, तो पूरा डंडा की लंबाई कितना है AB, AB में से काट के हटा रहे हैं किसको आप, BC को हटाइए काट के, यानी घटाइए, तो AB टोटल कितना था 5 था, और इसमें से BC घटा रहे हैं, BC कितना 1.3 है, तो कितना बचेगा 3.7 मीटर बचेगा। पूरा डिटेल लिख लिया, आपका ही क्वेश्चन का सार है, अब सोल्व कीजिए। चलिए त्रिभुज ADC में, और जो दिया हम लिख दिए, त्रिभुज ADC में एंगल ADC बराबर कितना दे दिया, एंगल ADC बराबर कितना 60 डिग्री, यानी थीटा के सामने क्या हो जाएगा लंब ना जी, लंब हो जाती वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो देखिए ये वाला वैल्यू आपको पता है 3.7, ये वाला वैल्यू आपको निकालना, पहले ही निकालना है ना, तब नहीं बोला जाइएगा। हाँ सीढ़ी की लंबाई लिख दिए थे ना, सीढ़ी की लंबाई सीढ़ी लिख दिए थे, ठीक है। तो आपको ये वाला निकाल चुके हैं 3.7, और आपको ये वाला निकालना है, तो ये दोनों को पकड़िए, क्या बोले थे, जो हमको निकालना है उसको पकड़ना, जो हमको दिया है, तो दिया में हम निकाले 3.7, ये दोनों को पकड़ना, तो क्या आ रहा है इसमें AC आ रहा है, AC आ रहा है, अब बट्टा इसमें क्या आ रहा है AD आ रहा है, क्या आ रहा है AD। अब देखिए थीटा के सामने लंब, तो AC को क्या P बोल सकते हैं ना, AD को क्या बोलेंगे आधार, का कर्ण तो हमेशा 90 के सामने वाला कर्ण होगा, तो B हो जाएगा, किसका फार्मूला जी tan ही का आ रहा है, tan थीटा, P बटा V किसका फार्मूला tan थीटा, तो AC का मान कितना अपना है 3.7 बट्टा AD का वैल्यू कितना आप माने x, और tan थीटा का वैल्यू कितना पर बना रहे हैं आप 60 डिग्री पे, तो 3.7 बाई x, tan 60 का मान कितना होता है √3 बटा 1 कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए,
तिरछा तिरछी गुना होगा तो √3 इंटू एक्स बराबर 1 से गुना कीजिए फिर पड़ेगा। अब देखिए गुना में तो क्या मिल जाएगा, भागा में तो एक्स और क्या होगा 3.7 बटा कितना √3 का वैल्यू रख दीजिए 1.73, नहीं तो परिमेयकरण कर लीजिए, उसके बाद सेट कर दीजिएगा। तो परिमेयकरण कर लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए 3.7 बाई √3, परिमेयकरण कीजिए ऊपर नीचे √3 से, तो कितना हो जाएगा 3.7 इंटू √3 और बटा √3 गुना √3 √9 का मान कितना हो जाएगा 3। अब √3 का मान रख दीजिए, √3 का मान रखिएगा 3.7, √3 का मान क्या आपको दिया 1.73 बटा कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, इसको गुना कीजिए, गुना करके 3 से भागा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना जी 2.17, हाँ 2.1714 अप्रॉक्स में आएगा लगभग, यही आपका आंसर हो गया। गुना करके भाग देने आएगा कि हम ही करके दिखाएं, अगर नहीं आता तो बताइए, गुना करके भाग दे देते हैं। आप तो इतना कर सकते हैं ना, इतना लगभग में आएगा, अप्रॉक्स में आओ आगे जाएगा 2 ही तक लीजिए मीटर, पहला हो गया। अब दूसरा क्या कहता है सीढ़ी का लंबाई, तो सीढ़ी का लंबाई कैसे निकालिएगा, सीढ़ी का लंबाई क्या पूछता है सीढ़ी। अब देखिए ये वाला पता, अब इसको लेके चलिए फिर से देखिए, इसी में एक स्टेप और बढ़ाते हैं, फिर लिखिए क्या है एसी, आई वाला नहीं पता तो किसको पकड़िएगा, जो दिया हो उसको पकड़ कर रखिए, जो नहीं दिया उसको पकड़िए। तो एसी है, यहाँ पर क्या सीडी है, फिर से क्या लिखिए, अब देखिए तो लिखिए तो एसी बटा सीडी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एसी के लिए क्या हो गया लंब हो गया, थीटा कोण के लिए क्या हो गया एसी लंब हो गया यथार्थ, 90 के सामने तो हमेशा कर्ण होता है, हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, एसी को क्या लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर। उसके बाद सीडी को क्या लिखिएगा, एच किसका फॉर्मूला लगेगा जी साइन थीटा होता है पी बटा एच। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि साइन लगाना है कि टेन लगाना है कि कॉस लगाना है, इसमें आपको ये पता चल जाए कि हमको लगाना है क्या, किसका फॉर्मूला लगाए, ठीक है, इसके लिए मैं ऐसा बता रहा है। तो एसी का वैल्यू आपको पता है कितना 3.7 और सीडी तो आपको पता ही नहीं है सीडी की लंबाई। तो उसके बाद साइन थीटा का मान कितना 60 डिग्री, 3.7 बटा सीडी और साइन 60 का मान कितना √3/2, तिरछा तिरछी गुना होगा, अरे तिरछा तिरछी गुना होगा तो कितना हो जाएगा √3 सीडी, 2 से गुना किए 3 दूना 6 सॉरी 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7, कितना हो जाएगा 74। ठीक है, आई गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 7.14 बटा √3, परिमेयकरण कीजिए तो √3 का मान रख दीजिए, कितना √3 का मान 1.73। ठीक है, तो भागा दीजिए, भागा देने पर कितना आएगा भागा दीजिए, ये आएगा समथिंग 4.2, इसका दुगना आएगा 4.28 आएगा, क्योंकि देखिए 3.7 था, इसमें हम 2 से गुना कर देते तो दुगना हो गया ना। जब यहाँ वैल्यू रखे थे तो कितना आ रहा था इतना, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वैल्यू रख दिए तो कितना हो गया, यहाँ पे गुना कर कितना भागा इसका डबल आ जाए 2.428 मीटर, ये सीढ़ी का लंबाई हो गया। ठीक है, दोनों निकल गया, सीढ़ी का लंबाई और आपका किसका लंबाई निकल गया, बिंदु ए से बिंदु डी का दूरी, मतलब शिखर के क्या है पोल के पाद बिंदु से जो जहाँ शिखर है मतलब क्या लगाया है सीढ़ी लगाए हैं उसके बीच का दूरी x माने थे, उसका भी वैल्यू आपका निकल गया x बराबर। तो दोनों आंसर है, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते शॉर्ट में बताते हैं कि शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। ऐसा मैं एक लाइन में बना ले, यहाँ पे वैल्यू दे दिए, इस वजह से आपको कैलकुलेशन बढ़ गया। अगर √3 का वैल्यू नहीं करते तो √3 रख के इतना ही पे आंसर दे देते, यही आंसर हो गया था। ये भी आंसर दे देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, आपको हिंट दे दिया तो इस वजह से यूज करेगा, हिंट नहीं देता तो इतना पे आंसर हो गया, यही इसको परिमेयकरण कितना पे आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर शॉर्ट में बताएंगे। तो नोट डाउन कर लिए होंगे, देखिए शॉर्ट में बताते हैं कैसे बनाए, ये सब मिटा रहे हैं। अब हमको शॉर्ट के लिए सब कोई जरूरत ही नहीं, फिगर है बस फिगर से आंसर हटाइए, इसका मान कुछ नहीं लेंगे, कंपटीशन में आपको थोड़ा दे देगा इसका मान, जब आइएगा तब देखिएगा। यहाँ तक ठीक है, ऐसा रखिए। अब देखिए आपको क्या कहता है शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, बताए थीटा के लिए सामने क्या होता है, थीटा के लिए लंब होता है, तो tan 60 के लिए tan पे बोलते हैं, tan 60 के लिए मेरा क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा √3। अरे tan 60 के लिए क्या वैल्यू बताए थे हम, tan 60 डिग्री के लिए √3 ना, tan 60 का मान √3, तो √3 को √3/1 लिख सकते हैं ना।
तो देखिए tan 60 के लिए लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और आधार कितना होगा 1 होगा। ये सब यूनिट में बोल रहे हैं, क्या में बोल रहे हैं, यूनिट में बोल रहे हैं। तो देखिए मेरे अनुसार √3 है, इसके अनुसार कितना 3 है, मेरे अनुसार मेरे अकॉर्डिंग कितना है, इसका मान कितना, इसका मान कितना है, मेरे अकॉर्डिंग √3 है, कितना यूनिट है √3 यूनिट, आई कहता है कितना है 3.7। तो दोनों आपस में बराबर ना होगा जी, हम यूनिट में बता रहे हैं वो पूरा वैल्यू बता रहा है, यानी दोनों आपस में बराबर। हम बोले मान लिया कि किसी पेड़ का लंबाई एक्यूरेट है, हम 10 मीटर है, हम बोले कि इसका होगा लंबाई तकरीबन 20/2, 20/2 का मतलब क्या होगा 10 से होगा। और कोई दूसरा बोला है इसका लंबाई कितना है 10, कोई तीसरा बोला इसका 5 गुना 2 हाइट है, अरे 10 ही है ना। कहने का तरीका हम यूनिट में लेके बोल रहे हैं कि √3 है, आई क्या कहता है 3.7, दोनों आपस में क्या बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा जी, कि गुना में तो भागा में जाएगा 3.7 बटा कितना √3, गुना कर दीजिए √3 से, परिमेकरण कीजिए स्टेप में, 3.7 बटा √3 ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3.7 √3 बटा 3 3 9 √9 का मान 3। देखिए आ गया यही चीज़, आंसर हो गया। अरे पहला x का आंसर निकल गया आपका, ये 1 है, 1 का x माने थे ना, 1 का क्या माने थे कि 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया, ये वाला आ गया, कितना आ गया 3.7 √3 बटा कितना आ गया 3। अब देखिए हम कल ही बताए थे कि tan के लिए लंब क्या होता है, अगर 60 लिए तो लंब भी हो गया आधार हो गया था, कर्म तो हमेशा चेंजिंग नहीं, कर्म इसमें 2 होगा, कल बताया थे ना क्यों होगा, इधर वाला मिटा रहे हैं, कल हम बताए थे, एक बार फिर से बताते हैं 2 कहाँ से ले लाए, क्योंकि आपको पता है tan अगर मान ली 30 है कुछ भी 60 है तो कितना p के लिए आपको कितना आ रहा है √3, आधार के लिए कितना आ रहा है 1, तो h आपको नहीं पता, भाट h के लिए लगाइए p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना, p का मान कितना √3 स्क्वायर तो स्क्वायर है, b का वैल्यू 1 ले रहे हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 है कितना हुआ 4 और √4 का मान कितना हुआ 2। तो हमेशा tan थीटा में जब यूनिट में चलेंगे तो tan में जो कर्ण होगा हाइपोटेनस होगा 2 लीजिएगा, क्या लीजिएगा 2 लीजिएगा। एक बार हम अभी बताया, अब बार बार नहीं बताएंगे, हमेशा ये रखिएगा 30 के लिए 60 के लिए जो वैल्यू है वो कर्ण हमेशा 2 होगा। तो देखिए इसका यूनिट में मेरे से कितना है जी 2 है, एक यूनिट में हम कितना बोल रहे हैं 2 है। आपको सीढ़ी का लंबाई चाहिए था ना, सीढ़ी लंबाई सीढ़ी है, सीढ़ी हमको क्या बोल रहे हैं 2 यूनिट, मेरे अनुसार 2 यूनिट है। 1 यूनिट का मान हम निकाले, 1 यूनिट का मान कितना लाए ये वाला, तो 1 यूनिट का मान उतना है, तो 2 यूनिट का मान कितना 2 गुना 1 यूनिट का मान गुना कर दिए 2 × 3.7 √3/3 गुना कर दिए, कितना होगा 7 × 14 और 3 × 6 1 7 7.4 √3/2। अरे चीज वाला है यहाँ पे /2 था 3 है /3, यही चीज़ है यहाँ पे ना, देखिए ये वाला यहाँ पे जो वैल्यू हम रख दिए परिमेकरण कर देते तो ये आंसर हो जाता, ठीक है ये आंसर है। अब बोलिएगा कि सर आप ऐसे कर दिए, यहाँ इसको परिमेकरण कर दीजिए ना 3 से तो आ जाएगा 7.4 √3 बटा 3 3 9 करके 3 आ जाएगा, तो वही चीज़ है, सिंपल में बन जाएगा। ये जो एकदम शॉर्टकट मेथड है, आप कभी ना आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो इसे एकदम सिंपल बना लीजिए और देखिएगा आगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है। तो नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। 2 तो हो गया जी आपका, अब आते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुनिएगा। जिनके पास बुक नहीं है वो डाउनलोड कीजिएगा, नहीं तो बोलते हैं तो वो वाला नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल 3 क्या बोलता है, एग्जाम्पल 3 आपको बोलता है, कहते हैं 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, बताया तो प्रेक्षक किसको बोलते हैं जो देखता है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। कहता है कि प्रेक्षक है जो कितना 1.5 मीटर है चिमनी से, तो एक पृथ्वी है जी, यहाँ चिमनी ले लिए, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या चिमनी है। अरे चिमनी किसको बोलते हैं, जगरा से हम लोग मान लीजिए कि ईटा भट्ठा में चिमनी होता है, बहुत जगह चिमनी, जगरा से क्या होता है धुआं निकलते रहता है, क्या निकलते रहता है धुआं निकलते रहता है, ये चिमनी है मान के चलिए। इससे कहता है कितना दूरी पर खड़ा 28.5 मीटर जो चिमनी है, ये चिमनी है, चिमनी से कितना दूरी पर 28.5 मीटर पर एक आदमी खड़ा है, कितना मीटर पे एक प्रेक्षक, प्रेक्षक जो देखने वाला,
मानिए कि ए बिंदु पर चिमनी है और बी बिंदु है जहाँ पे प्रेक्षक है जो खड़ा है, कितना पे दूरी पर, तो 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। अच्छा, इसका जो प्रेक्षक इसका हाइट कितना दिया है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये दिया। अभी तक ये क्वेश्चन बोला, कोई दिक्कत? कहता है कि ये 1.5 मीटर लंबा, देखिए लंबा ले लिए, एक प्रेक्षक एक चिमनी से, चिमनी ले लिए जी, से कितना दूरी पर, 28.5 मीटर दूरी पर है। तो उसकी आंखों से चिमनी का शिखर को ना, कहाँ से बोलता, आँख से, कहाँ से, आँख से शिखर का, कहाँ से बोलता है, आँख से शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, उन्नयन कोण तब कैसे बनेगा जी, अब आँखी तक है इसका रेखा, अरे रेखा आँखी तक है ना, अब यहाँ तक तो हम ला नहीं सकते हैं, तो हम क्या बोलते, उन्नयन कोण कैसे बनाएंगे। तो जब हम किसी वस्तु को देखते तो बोले थे ना कि एक रेखा जो दृष्टि रेखा जाएगा वस्तु पर, एक पृथ्वी के पैरेलल हमको रेखा खींचना पड़ता है, किसके पैरेलल, पृथ्वी के पैरेलल। तो आपको पृथ्वी या पृथ्वी के समानांतर क्या करना है, एक रेखा लेना है, क्या लेना है, एक रेखा लेना है। देखिए ये ले लिए एक रेखा पृथ्वी के अब इसके आँख पे आ गया, और इसके आँख पे आ गया ना, ये वाला जो हम क्षैतिज में लिए, क्षैतिज तल में एक समानांतर ले लिए, ठीक है। तो जो उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है जी, 45 डिग्री का। तो कहता है चिमनी की ऊंचाई, तो चिमनी पूरा इतना ऊंचा है ना जी, तो चिमनी की ऊंचाई वाला हो जाएगा, हाइट ये वाला पूछता है। तो चिमनी का लास्ट ऊंचाई यहाँ ए ले लिए थे, यहाँ बी ले लिए थे, यहाँ क्या ले लीजिए, सी। और जो क्षैतिज रेखा खींचे तो यहाँ तक तो क्या आ जाएगा, डी, इसको मान लेते डी, ए से डी और पूरा सी। अब देखिए इसको हमको बनाना है, सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। और कुछ हिंट उंट में दिया है क्या, देख लेते हैं। नहीं, और कुछ नहीं दिया एक्स्ट्रा, इतना ही पर हमको बनाना। कैसे बनाएंगे देखिएगा, क्या कहता है, देखिए एक चिमनी है, ठीक है, 1.5 मीटर एक आदमी है जो चिमनी से इतना दूरी पर 28.5 मीटर दूरी पर है। और जो आदमी का जो आँख का उन्नयन कोण, जब शिखर को देखते हैं उसका उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कैसे बनता है, ये दृष्टि रेखा और एक क्षैतिज रेखा के बीच में बने को। तो ये अब देखो यहाँ 1.5 मीटर आदमी है, तो इसी के पैरेलल इधर आएंगे, आदमी यहाँ लाएंगे तो आदमी 1.5 में रहेगा ना, कि कम जाएगा, है ना, कमेगा। तो यानी हमको पता हो गया, ए से डी का हाइट पता हो गया 1.5 मीटर, यहाँ भी 1.5, तो भी कितना हो जाएगा, उतना ही ऊँचा होगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। नहीं तो दो समानांतर रेखा है, दो हम जब रेखा उसके बीच में मिला रहे हैं, पैरेलल, क्या मिला, पैरेलल, तो कैसा चतुर्भुज बन गया, अरे कैसा चतुर्भुज बन गया, तो भी समानांतर चतुर्भुज बन गया। समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है, पैरेललोग्राम का क्या होता है, सामने वाला भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। तो 1.5 इधर 1.5। अब देखिए टोटल ये वाला हाइट है, ये वाला भी एच नहीं मानिए तो चलेगा। देखिए यहाँ से 1.5 हो गया, आई वाला क्या मान लीजिए, कितना को एक्स मान लीजिए, एक्स मीटर, इतना को क्या मान लीजिए, एक्स मीटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मान लीजिए, एक्स मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं ना। इसमें फिगर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप फिगर बनाना आ गया आपको तो मैथ बन गए इसमें। देखिए एक्स मीटर हो गया, अब यहाँ से यहाँ को 1.5 मीटर चिमनी है, यहाँ से पूरा एक्स है, एक्स है, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगी जी, अरे टोटल हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट एडी और सीडी को क्या करें, जोड़ेंगे तब ना पूरा होगा। यहाँ तक 1.5 बाकी एक्स मान लिया, तो टोटल क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1.5 टोटल हाइट इसका हो गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ टोटल, मतलब ए से लेके सी तक ये टोटल 1.5 ये है आपका चिमनी का ऊंचाई। तो चिमनी का ऊंचाई ही पूछ रहा है, तब दे दें सर एक्स प्लस 1.5 नहीं दे सकते, क्योंकि हमको सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा। एक्स कैसे निकालेंगे, तो सिंपल निकाल लेते हैं। तो हमको देखिए हम ये तो पूरा त्रिभुज नहीं बन रहा है, त्रिभुज तो नहीं बन रहा है ना, तो जब भी हम सोल्व करते हैं त्रिभुज से सोल्व करते हैं। किससे सोल्व करते हैं, त्रिभुज से। तो यहाँ तक तो त्रिभुज लाइन नहीं आ रहा कि हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज है ना, ये 28.5 से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 28.5 ये वाला जो बन रहा है त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा 28.5, आई वाला एक्स हो गया 28.5, ठीक है। तो हमको ये वाला निकालना, तो आपका त्रिभुज क्या बना, त्रिभुज सी डी, यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए, ई दे दीजिए, ये वाला जो है ये वाला बिंदु का नाम दे दीजिए ई, तो क्या बन गया सी डी ई, यही त्रिभुज बन रहा है ना, अरे आपका त्रिभुज यही बन रहा है ना, इससे लीजिए चलेगा, ठीक है। ये वाला ये चाहिए वाला लाइन में ले लेते, यहाँ पे डी कर देते, नाम यहाँ पे दे देते,
है कि दूरी दूरी यहाँ से भी ले सकता है। अरे चिमनी के किनारे से लेगा ना, यहाँ से भी मान सकते हैं, तो यहाँ तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे नाम दे दीजिए डी, ठीक है। आइए आपका यहाँ पर सी है, सी का नाम इधर दे दीजिए, कोई दिक्कत है? ये नहीं लिखा उन्हें। आपको इससे चलना है, किससे? त्रिभुज आपका बन रखा, जब भी चलेंगे तो इससे, ये वाला, इसको देखना आपको ध्यान में है कि इतना निकाल लीजिएगा तो यही चीज़ है यहाँ पे, बाकी इसको जोड़ देंगे। यानी इस पे आपको फोकस करना, किस पे? ए वाला पे। अब तो समझ में आ रहा है, मोटा कर दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? एकदम हम आराम से चल रहे हैं, उड़ा नहीं रहे। आपको उड़ाना हो तो तब तक इसको हम सोल्व कर दिए होते हैं, आसान से चल। देखिएगा अब त्रिभुज चलिए सी डी ई में, किस में? चलिए लिखना डिटेल तो लिख सकते हैं क्या जी? चिमनी की ऊंचाई क्या मान लिया? टोटल एसी है, टोटल क्या है? एसी। तो एसी बराबर क्या होगा? ए डी, अरे ए डी वाला डी बोल सकते हैं ना, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी। तो ए डी आपको निकल गया ना 1.5, तो 1.5 ही वाला, तो कितना हो गया? 1.5। अब प्लस सी डी को क्या माना है? एक्स, ये वाला एक्स हो गया, ये लंबाई। उसके बाद क्या हो गया? चिमनी से प्रेषक की दूरी, प्रेषक की दूरी, प्रेषक दूरी कितना है जी? ए से कितना दूर पर है? बी पर है, ए बी। ए बी बराबर आपको कितना दिया? 28.5 मीटर, ठीक है। यही है ना, कोई दिक्कत? अब ज़्यादा लिखना, आप क्या करता है, कोण कितना बनाता है? उन्नयन कोण, प्रेषक के आँख से चिमनी के शिखर का, थोड़ा हिंदी हो सकता है कि हर्षिकार दीर्घ उल्टा सीधा लिख सकते हैं, चलेगा मैथ में, ठीक है। आप लोग हिंदी में अच्छा से लिखिएगा, सुन। प्रेषक के आँख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री का जी? उन्नयन कोण क्या बढ़ रहा है? डी ई सी, क्या लिख सकते हैं? कोण डी ई सी बराबर कितना? 45 डिग्री। अब बनाइए, कैसे बनाएंगे? देखिए त्रिभुज लीजिए सी डी में, त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, सी डी इतना ही में, एंगल डी ई सी बराबर, एंगल डी ई सी बराबर कितना? 45 डिग्री। अब देखिए 90, सॉरी थीटा, तो थीटा के सामने वाले क्या हो जाएगा? लंब है, नीचे वाला आधार, कर्ण तो में सही रहेगा, तो थीटा के सामने लंब, तो लंब ये वाला पता है, आधार ये आपको दिया हुआ। तो हम क्या बोले थे? जो निकालना है उसको रखना, और जो आपको दिया हुआ उसको पकड़ना, जो निकालना है उसको पकड़ना, एक जो हिंट दिया उसको लेना है। तो हिंट मतलब क्लू कुछ दिया, क्या? ये वाला दे दिया आपको 28.5, तो इसको पकड़ेंगे ना, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं अभी। तो किसको पकड़ेंगे? इसको क्या बोलेंगे? सी डी, अब बट्टा ये क्या बोलेंगे? इसको डी, सी डी बट्टा डी। तो देखिए थीटा के सामने इसको क्या बोल रहे हैं जी? लंब, और इसको क्या है? ये आधार हो बोल रहे हैं बी। तो पी बट्टा बी किसका फॉर्मूला होता है? टेन थीटा का होता है। किसका होता है? टेन थीटा का। तो सी डी का वैल्यू कितना आपका आ रहा है? एक्स माना हुआ ना, अरे सी से डी का वैल्यू कितना माना? एक्स, तो एक्स बट्टा डी का मान कितना दिया? 28.5, और थीटा में आपको कितना लेके चल रहे हैं? 45 पे चल रहे हैं ना, 45 डिग्री। तो एक्स बटा 28.5, टेन 45 का मान कितना होता है? 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो एक्स बराबर कितना देगा? 28.5 ही आएगा। तो एक्स का तो मान निकल गया। तो आपको चिमनी का ऊंचाई ये पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा था? चिमनी का ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई। तो चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या मान के रखें बैठे हैं? 1, एक्स प्लस कितना? 1.5, एक्स प्लस 1.5, एक्स का मान कितना? 28.5 प्लस 1.5 कितना हो गया? जोड़ के 30, यानी 30 मीटर। देख लीजिए आपका आंसर दे रहा होगा। आपका आंसर कितना दे रहा है? 30 मीटर दे रहा है। ये तो हो गया लॉन्ग से। अब शॉर्ट से, आप शॉर्ट में देखिए बता देते हैं। सेम फिगर लीजिए, हम क्या बोले? इस पे आइए, इसी पे थे ना, इसी पे ना। तो 45 के लिए क्या होता? tan 45 का मान कितना? अरे tan 45 का मान कितना होता? 1 होता है। तो 1 कोण बाई 1, यानी लंब भी 1, आधार भी 1। तो मेरे अनुसार थीटा के सामने लंब यानी पी का मान 1 यूनिट ही होगा, आधार भी क्या होगा? 1 यूनिट होगा ना जी। तो यहाँ भी 1 यूनिट का मान कितना रहा? 28.5, आधार है ना आपका। 1 यूनिट का मान कितना रहा?
28.5, यही ना। तो यहाँ भी आपका 1 यूनिट बता रहे ना पी, मेरे अकॉर्डिंग ये भी क्या होगा 1 ही होगा। 1 अब क्या माना है 1 यूनिट बराबर आप क्या माना है 1 यूनिट बराबर क्या माना है x माने है ना, और x का मान कितना 28.5, तो पूरा चिमनी कितना होगा x प्लस 1.5 ना, पूरा चिमनी क्या x प्लस 1.5, तो x मान 28.5 प्लस 1.5, देखिए 30 है, मैं इतना में आंसर दे दिए 30 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। बस मेरा यही शॉर्ट मेथड है, कंपटीशन में ही काम देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में ही काम देगा। तो इस पे आपको पकड़ बना के रखना, इसको नोट डाउन कीजिए, ये वाला भी लेके चलिए अभी से, तो आपको जाके काम दे देगा आगे, ठीक है। तो नोट कीजिए ये वाला, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, नेक्स्ट चलते हैं, मिटाते हैं इसको। देखिएगा नेक्स्ट वीडियो आपका है, वीडियो करें सो क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 आते हैं, देखिएगा क्या करता है। कहता है कि भूमि के एक बिंदु P है, भूमि पर एक बिंदु क्या P है, से 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर कोण है अनुकोण। एक बिंदु मान लीजिए भूमि है, क्या है जी भूमि है, ठीक है। तो कहता है भूमि के बिंदु एक P से, मान लीजिए बिंदु यहाँ पे क्या है P है, से एक शिखर का उन्नयन कर, ऊंचे भवन का शिखर का, तो भवन मानिए किधर एक भवन है जी, क्या मानिए मान के चलिए एक भवन है, क्या भवन है, ठीक है ना जी। कोठे ऊपर कोठरी वाला है जी, भवन है, बना दे 2-3 महिला, ठीक है, कोई दिक्कत, अरे भवन है, ठीक है, क्या है भवन है। से शिखर का क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितना दिया 10 मीटर, क्या भवन की ऊंचाई दे दिया 10 मीटर, यानी जो भवन है कितना ऊंचा है 10 मीटर, तो दिक्कत 10 मीटर। शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, देखिए बिंदु से शिखर, शिखर है ये ना जी, शिखर से बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री, कोई दिक्कत, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या कहता है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज फहराया गया है, कहता है भवन के शिखर ही है और शिखर पर एक ध्वज है, क्या फहराया हुआ ध्वज फहरा हुआ, झंडा जिसको क्या बोल सकते हैं ध्वज फहराया हुआ, मान के चलिए अपना तिरंगा झंडा, ठीक है, या कोई झंडा मान के चलिए, तिरंगा झंडा क्यों नहीं, तिरंगा झंडा फिर इधर से देना पड़ेगा, ठीक है, मान लीजिए कि एक झंडा फहराया हुआ, इसमें कोई दिक्कत, ध्वज और P से ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 45 डिग्री का। पहले ये जो भवन था, भवन से बिंदु P का जो उन्नयन कोण था 30 का था, लेकिन जो इसका है, इसका शिखर से जो बिंदु P है, इसका उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री है, कितना डिग्री है, ये वाला बड़का वाला जो कोण है जो कितना डिग्री कहता है जी 45 का है, तो दिक्कत, ठीक है 45 का है, 45 डिग्री का कोण मान, तो कहता है ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P की भवन की ऊंचाई, ध्वजदंड की लंबाई ये वाला पूछता, पहले मान लो कि ध्वजदंड की लंबाई x हो गया, ये वाला x मीटर मान लो, ये ध्वजदंड की लंबाई पूछ रहा, और क्या पूछता कि बिंदु P से भवन की दूरी, यानी ये वाला भवन है, भवन से बिंदु P की दूरी, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला d का मान पूछ रहा है, डिस्टेंस d, किसका वैल्यू पूछता है d का मान। ये बिंदु यहाँ P ले लिया था, ये बिंदु को मान लीजिए Q है, Q हो गया, ये बिंदु मान लीजिए R हो गया, ये वाला बिंदु क्या हो गया S हो गया, मान सकते हैं ना, ये वाला बिंदु R, ऊपर वाला बिंदु S, यही पूछता है, ये वाला और ये वाला कैसे बनेगा देखिएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दूरी निकाल लीजिए, तो देखिए सबसे पहले ये वाला त्रिभुज में चल रहा है, क्या कि इसका हमको दिया है ना जी 10 मीटर दे दिया, ये वाला देखिए, ये वाला त्रिभुज मोटा कर दिया तो पता चला होगा
किस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज। इसमें देखिए भवन 10 मीटर है, यानी क्यू आर वाला कितना 10 दिया, आई वाला पी क्यू पूछ रहा है दूरी, तो देखिए वाला त्रिभुज में चलेंगे। तो डायरेक्ट सोल्व करें कि नोट डाउन करें, आपको समझ में आया ना कैसे लिखना, क्या है लंबा मतलब क्या दूरी है, जो है लिख लीजिए। देखिए चलते इसमें त्रिभुज, इसमें पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्या है, क्यू पी आर बराबर, कोण क्यू पी आर बराबर कितना डिग्री दिया, टी डिग्री, यानी थीटा का मान। तो देखिए थीटा 30 का थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये वाला लंब हो जाएगा ना जी, तो ये वाला पक्का है कि आधार ही होगा, काय की वाला तो कण होता है 90 के सामने वाला हमेशा कण, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग खड़ा है 90 डिग्री पे। तो देखिए थीटा के सामने लंब, तो लंब में क्या आ रहा है आपका, क्यू आर आ रहा है, क्यू आर बटा इसमें क्या आ रहा है, पी क्यू। देखिए पानी लगा क्या है यहाँ पी क्यू, थीटा के सामने लंब हो गया, लंब को क्या बोले, क्यू आर, ठीक है। अब बटा ये वाला क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है। तो थीटा के सामने लंब, लंब को बोल सकते पी, ये वाला क्या हो गया आधार बी, पी बटा बी, पी बटा बी किसका फॉर्मूला जी, tan थीटा। तो देखिए क्यू आर का वैल्यू आपको दे दिया, भवन की ऊंचाई कितना दिले, 10 मीटर, अब बटा पी क्यू या क्यू पी, कोई दिक्कत, पी क्यू कहिए, क्यू पी कितना दिया नहीं पता आपको, डी, इसको हम क्या मान लिया, डिस्टेंस डी मान लिए, कैपिटल भी डी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, डी मान लिए दूरी। तो बराबर यहाँ थीटा का मान कितना, थीटा बराबर कितना बचा है 30 पर ना, छोटा वाला त्रिभुज में चल रहे थे, इसका एंगल यही ना 30, यही वाला बता रहा है ना 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, तो 30 डिग्री है तो 30 लीजिए, 10 क्या 10 बटा डी, और tan 30 का मान कितना 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 10 में डी, 1 में डी से गुना कीजिए तो डी रहेगा, 10 में 3 से गुना कीजिए कितना रहेगा 10√3, यानी आपको मिल गया भवन से बिंदु पी की दूरी, आपको निकल गया ना यहाँ पे, भवन से बिंदु पी की दूरी, डी माने थे, डी बराबर कितना लाया 10√3 मीटर है, तो मीटर में एक आंसर निकल गया, देख लीजिए आ गया होगा। अब देखिए आपको पूछता है झंडा, तो झंडा वाला ये इतना छोटा त्रिभुज में बनेगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, अब चलना पड़ेगा आपको बड़ा वाला में, किस में चलना पड़ेगा, बड़ा वाला में, क्या चलेगा एस क्यू पी में, कौन वाला में, बड़ा वाला में चलना पड़ेगा, ए वाला से ए वाला लेके, ए वाला देख रहे हैं ना ऊपर वाला में, इसमें आ जाइए त्रिभुज। अब चलते हैं त्रिभुज एस क्यू पी में, एस क्यू पी में, इसके लिए बड़ा वाला के लिए एंगल ये वाला ना जी, अरे बड़ा वाला त्रिभुज जो आया इसके लिए एंगल भी तो यहाँ बड़ा बन रहा है, कितना 45 डिग्री, एंगल क्या लिखिएगा क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस कितना 45 डिग्री। तो ये वाला थीटा, थीटा के सामने लंब भी हो गया जी, तो लंब में पूरा क्या आ रहा है क्यू एस, यानी इसको लिखिए क्यू एस बटा ये वाला क्या है क्यू पी, ए क्यू लिखे क्योंकि ये वाला हमको चाहिए था, यहाँ से यहाँ का एक्स मान के रखे ना यहाँ पे, ये वाला पूरा चाहिए था, तो पूरा में इतना पता ही नहीं पता, तो ये तो लेना पड़ेगा, यहाँ से इसका वैल्यू आप निकाल लेते हैं, दोनों को लेकर बना लेंगे ना, तो क्या लिख रहे हैं पी क्यू बटा क्यू पी। अब देखिए थीटा ही है, थीटा के सामने पूरा वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं पी, क्यू एस क्या होगा पी, और क्यू पी क्या हो रहा है आधार हो रहा है, पी बटा बी किसका फॉर्मूला tan थीटा का, क्यू एस का मान कितना आ रहा, अरे क्यू एस का मान कितना आ रहा है, यहाँ 10 है, ये वाला x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल निकालना रहेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 10 प्लस x, यही हो जाएगा ना टोटल, यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक का। तो दिक्कत एग्जाम्पल नंबर कितना 4 क्लास 10 NCERT एक्सरसाइज 9 का, ठीक है, ठीक है। देखिएगा तो 10 प्लस x हो गया, तो देखिए क्यू एस का मान कितना हो गया 10 प्लस x बटा इसका मान आप लाए हैं, क्यूपी का मान अभी निकाले ना डी, अरे क्यूपी को डी माने थे, डी क्यूपी का मान कितना लाया 10√3 लाए, कितना लाए 10√3 बराबर tan 30 में कितना आपका थीटा में आपका कितना पर चल रहा है 45 डिग्री पर, कोई दिक्कत, तो लिखिए 10 प्लस x बटा 10√3 इक्वल टू tan 45 का मान 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा x होना की इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा 10 प्लस x इधर से इधर गुना होकर चला जाएगा 10√3, 10 उधर ले जाइए जी, x बराबर क्या होगा 10√3, 10 प्लस में तो क्या हो गया माइनस में, 10 कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो 10 कॉमन लिए तो क्या बच गया √3 और माइनस 10 निकलेगा तो कितना बचा 1,
अब देखिए 10√3 का मान आपको पता 1.732 होता है, और -1 है तो 1 दीजिए, तो 10 इंटू, अब देखिए 1.732 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा केवल 0.732 है ना जी, 0.73, 10 से गुना कीजिए तो 10 एक पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 7.32 मीटर। किसका? झंडे का, ध्वज का। क्या पूछ रहा था? ध्वज की लंबाई। ध्वज की लंबाई क्या माने थे? एक्स का मान कितना लाए? 7.32 मीटर। ये तो लॉन्ग वाला हो गया। शॉर्ट वाला से कैसे बनाएंगे? तो शॉर्ट वाला के लिए हमको क्या चाहिए? देखिए ये वाला फिगर थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते, फिर से बनाते। ये वाला आपका फिगर इसी तरह से यहाँ तक का है जी, बिल्डिंग है, ये वाला बिल्डिंग है। मान लीजिए फिगर क्या आपका आ रहा है QRS, यहाँ पे बिंदु P लिए, यहाँ तक के बिल्डिंग हो गया 10 मीटर। इसके लिए थीटा कोण कितना? 30 डिग्री। बड़ा के लिए कितना? 45 डिग्री। टोटल वाला 45 डिग्री, कितना? 45 डिग्री। कोई दिक्कत? यही वाला कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, तो ठीक है, देखिएगा ये 10 मीटर हो गया, इसको आप x मीटर माने, तो ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, ये वाला भी भाट है आपको, मान लीजिए y। हम बोलिए देखिए चलते हैं थीटा, तो ये वाला थीटा के सामने लंब हो जाएगा जी, आई क्या हो जाएगा? आधार। तो tan के लिए बोले, tan पर चलना है टोटल ना शॉर्टकट में, तो tan 30 के लिए क्या हो जाएगा? tan 30 का मान क्या? तो 1/√3। तो tan के लिए क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हम यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो ले रहे हैं 10 मीटर बाहर, यहाँ से यहाँ तक का मान कर रहे हैं P में कितना बोल रहे हैं? थीटा के लिए सामने लंब होता है तो ये आधार, तो 30 के लिए कितना? 1/√3, तो 1 इसका मेरे अनुसार 1 यूनिट मान, इसके और की कितना हो जाएगा? 3 यूनिट, √3 यूनिट, क्योंकि tan 30 पे चले हैं। तो tan 30 के लिए थीटा के सामने लंब, ये क्या हो गया? आधार। तो tan 30 का मान 1/√3, तो 1 लंब में गया, आधार में गया, तो मेरे अनुसार 1 यूनिट है, इसके अनुसार 10 है, यानी 1 यूनिट बराबर कितना वैल्यू दिया? 10। तो आपको कितना के चाहिए? √3 यूनिट ना जी। √3 यूनिट में कितना हुआ? 300 गुना हो जाएगा √3 से, तो 10√3, यानी निकल गया आपका, अरे बाई का मान निकल गया 10√3, यानी जो दूरी था देखिए तो 10√3 आप कहाँ निकाले? ये वाला पहले निकल गया। अब आपको ये वाला पूछ रहा था ना, यानी ये वाला ध्वज की लंबाई, इसको ऐसे मिटा लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, और क्या कहाँ आंसर लिख दे इसका, इतना में हम लिख देते हैं ध्वज का लंबाई। ध्वज की लंबाई क्या मान के बैठे थे? x कितना आपका है? 7.32 मीटर। चलिए मिटाए थे इसको, सॉल्व कर, बड़ा वाला में चलते हैं। ये वाला तो हो गया, ये वाला हम मिटा के बाद बड़ा वाला में चलते, ये वाला मिटा रहे हैं, ठीक है। ये अब बड़ा वाला आते हैं, ये वाला पूरा वाला त्रिभुज में, ठीक है। तो 45 पर है, थीटा के सामने क्या होता है? लंब। ये वाला लंब पूरा क्या? QS लंब हो गया। ये वाला पूरा का मान क्या हो गया? 1 यूनिट हम ले रहे हैं, ठीक है। लंब होता है तो tan 45 के लिए मान क्या होता है? अरे tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। 1 को क्या लिख सकते? 1/1 है, तो लंब भी 1, आधार भी 1, ये भी 1 है, ये भी 1, ये है ना, ये भी 1 और ये भी 1। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग ये इसका 1 यूनिट मान है, ये भी 1 यूनिट मान है, तो ये 1 यूनिट में कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है ना जी, 10 + 6 आ रहा है ना, 10 + 6 ना आएगा मेरे अकॉर्डिंग 1 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या 10 + 1 है, लेकिन यहाँ 1 यूनिट का मान हम ला कर रखे हैं, कितना लाए? 10√3। यहाँ 1 यूनिट का मान कितना है जी? तो 10√3। तो यहाँ भी 1 यूनिट में क्या आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना, यहाँ पर कितना आ रहा है? यही 1 यूनिट का मान यहाँ कितना आ रहा है? 10 + x बराबर कितना? 10√3। 10 को नहीं ले जाइए, तो 10√3 - 10, 10 कॉमन ले जाइए, आ गया √3 - 1। यही चीज़ ना है, देखिए बना दिए शॉर्ट में, हमको लंबा में नहीं जाना। तो आज अच्छा खासा टाइम हो गया, तकरीबन टाइम 1 घंटा के आसपास होने वाला होगा। तो आज का सेवा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बाकी इसमें और 2-3 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है। तो कंपटीशन वाला भी देखिएगा, आपका सेम मैथ है। आपको अगर कोई मैथ हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9973141616। इस पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, उस पर आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मैथ हो, तो उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9973141616 पे आप भेज सकते हैं, उस पर आपको सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। तो आपको इसको एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और आज का सेवा में यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो शुभ रात्रि, आप लोग का रात अच्छे जाए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, मेरा क्लास अच्छा लगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें, तब मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको क्लास देते चला जाऊँगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।